चार का चौका ले लेते हैं। मुझे प्लीज़ क्रम बताइएगा चार का चौका का। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे अरुण मंत्री जी से, फिर पंकज जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जी हैं चार्ट का चमत्कार के लिए और स्नेहा जी हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो अरुण जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए ओवरऑल मोमेंटम जो है नीचे की तरफ काफी स्टॉक्स में नजर आ रहा है। तो एम&एम में एक ब्रेकडाउन के संकेत नजर आ रहे हैं और 3100 के पुट को लेने की सलाह रहेगी। कहीं ना कहीं 3100 के नीचे मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। 60 रुपए के आसपास चल रहा है। 48 का स्टॉप लॉस लगाएं और 85 तक के टारगेट्स 3100 के पुट में देखने को मिल सकते हैं। तो 3100 के पुट को बाय करके चल सकते हैं। ओके 3100 की पुट एम&एम की ऑटो के कोलैप्स को आप प्ले कर रहे हैं, फिर सुपरस्टार पंकज से पिक करते हैं। पंकज क्या कॉल रहेगी आपकी? वीरेंद्र जी, मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इटरनल सेल करने की सलाह दूंगा। 246 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है और कोलैप्स वहीं से होते हुए नजर आ रहा है। तो अभी 242 के करीब इसमें शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 246.50 का यहाँ पर मेंटेन करेंगे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लोअर लेवल पर मुझे लगता है 232 और 225 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, इटरनल भी सेल करना है आपको। ये एफएनओ सुपरस्टार में पंकज जी की पिक हो गई। कविता जी आप बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो श्रेया, पीएसयू बैंक्स में प्रेशर आते हुए दिख रहा है एंड फ्रॉम हियर मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्दर गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। एज ऑफ नाउ 262 के लेवल पर है। डाउनसाइड सपोर्ट विजिबल है 259 255 के लेवल की तरफ। सो 266 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें फॉर द प्राइस मूव ऑफ 255। ओके चलिए मिड कैप फंडा ले लेते हैं अब स्नेहा जी से। स्नेहा जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। मिड कैप फंडा में मेरी पिक है एंजल वन। सो एंजल वन की जो ओवरऑल ऑर्डर रन रेट है उसमें हमने 2-3 महीनों से अच्छी इंप्रूवमेंट देखी है। इनफैक्ट Q4 के नतीजों में भी वो इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट हुई है। जो कंपनी अपनी जो डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल है वहाँ से वो डाइवर्सिफाई कर रही है वेल्थ मैनेजमेंट एंड क्रेडिट एंड एमटीएफ बिजनेस में। तो इन तीनों सेगमेंट्स में एक अच्छी पिकअप दिखाई दी है जो कि कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को काफ़ी रेजिलेंट बनाएगी, अर्निंग्स क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी बिकॉज ब्रोकिंग बिजनेस पे फिर इनकी डिपेंडेंसी समवॉट कम हो जाएगी। तो अर्निंग्स क्वालिटी इंप्रूव हो रही है प्लस ऑटोमेशन ड्रिवन एफिशिएंसीज के कारण इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट हो रही है। तो एंजल वन को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र रख सकते हैं। इसमें टारगेट प्राइस हमारा बन रहा है 350 का। ओके एंजल वन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मोतीलाल ओसवाल रेकमेंड कर रहे हैं एंजल वन बाय करिए।